एक गांव में एक पिंटू नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी एक गरीब किसान थे। वे उसे पढ़ा लिखा कर एक IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन पिंटू को हमेशा क्रिकेटर बनना था। वे जब भी खेत से घर पर आते तो वो देखते हैं वे हमेशा क्रिकेट ही खेलता था। उसके पिता बोलते हैं, तुम खाली क्रिकेट ही खेलोगे कि पढ़ोगे भी? मैं तुम्हें IAS ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। तभी पिंटू बोलता है कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। उसके पिता उस पर गुस्सा होकर घर में चले जाते हैं। पिंटू का कभी भी पढ़ाई पर मन नहीं लगता था। तभी एक दिन पिंटू के पिता जब खेत से घर पर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। तभी वहां के लोग उन्हें आसपास के अस्पताल में ले गए। उस वक्त पिंटू क्रिकेट का टेस्ट देने गया था। जब वो अस्पताल में आया तब उसे पता चलता है कि उसके पिता अब कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगे। पिंटू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पिंटू का घर उसके पापा ही खर्च चलाते थे। पिंटू के पापा हमेशा ही उदास रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अब बैठ गया हूँ तो घर का खर्चा कौन चलाएगा। पिंटू अपने पापा को उदास नहीं देख सकता था, इसलिए उसने एक दिन सोचा कि मैं ही अब घर का खर्चा चलाऊंगा। कुछ दिनों बाद पिंटू अपने ही खेतों में अपना खेती करता था। वो अपना क्रिकेट का सपना छोड़ चुका था। पिंटू बहुत ही उदास रहने लगा। उसकी माँ उसे देखा नहीं गया। तभी उसकी माँ उसे पिता से बोलती है, आप तो बस अपने ही काम के बारे में सोचते हैं, कभी उसके बारे में नहीं सोचते। वह अपना क्रिकेट का सपना छोड़कर हमारे घर खर्चे के बारे में सोचता है। पिंटू के पिता को यह बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। तभी सोचते हैं कि भले मैं खाना एक वक्त का नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं उसे क्रिकेटर बनाकर ही रहूंगा। तभी पिंटू अपने खेत से आता है और अपने पिता के लिए एक व्हील चेयर लेकर आता है, जिससे उसके पिता आसपास की जगह पर घूमने जा सके। तभी पिंटू के पिता पिंटू को अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर बैठाते हैं और बोलते हैं, पिंटू तुम अपने सपने के बारे में सोचो, तुम हमारे बारे में मत सोचो। हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे, लेकिन तुम अपने सपने के बारे में ही सोचो। पिंटू का यह बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगने लगता है। पिंटू दिन रात एक करके अपने क्रिकेट के सपने के बारे में ही सोचता रहता है। तभी कुछ दिनों बाद पिंटू जब अपने घर आता है, तब वो एक इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो चुका है। यह देखकर उसके माता पिता को बहुत ही खुशी होती है।